हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे 9th और 10th दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। जो भी आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम आने हैं उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे वो आज हम पढ़ेंगे। रोज़ रात को आपको 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और अगर आपको पैरालंपिक्स का और ओलंपिक्स का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ऐप पे अवेलेबल होगा। और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने हैं अपने जेके एसएसबी एग्ज़ाम रिलेटेड तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले आज स्टार्ट करते हैं 9th और 10th सितंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेटेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे NH N25A इन विच स्टेट। या आप देख सकते हैं एक दो दिन का न्यूज़ में भी चल रहा है। तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। इसके बारे पढ़ लेते हैं। ये एमरजेंसी लैंडिंग बनाया गया, जो इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं। ये हाईवे पे बनाया गया और इंडिया का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया में ये बनाया गया एमरजेंसी लैंडिंग की। मतलब अगर कभी जैसे जहाँ पर भी एयरबेस होगा, जैसे राजस्थान में एयरबेस है, तो अगर एयरफोर्स का एयरबेस है तो अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो लैंडिंग के लिए अगर मतलब जो रनवे है उसमें मतलब अगर कोई और मतलब एयरक्राफ्ट पहले के खड़े हैं या उनके लिए इमरजेंसी कुछ भी जो कोई सिचुएशन आती है, इमरजेंसी सिचुएशन भी आती है, तो उसके लिए ये एक हाईवे बनाया गया है। तो ये बनाया भी वैसा ही गया है कि यहाँ पर एक प्लेन वगैरह जो भी एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के होते हैं वगैरह हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो लैंड कर सकें। इसमें हेलीपैड भी हैं, 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और बाकी जो जिस हिसाब से प्लेन उतर सकता है उसके लिए उतनी रोड की ब्रेथ है। तो ये जो फर्स्ट टाइम है ये किसने बनाया है ये आप देख सकते हैं। किसने इनोग्रेट किया कल? ये राजनाथ सिंह और जो हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी उन्होंने ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी किया है। ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है सत्य गंडवा स्ट्रेच, जो इसका नेशनल हाईवे इसको कहते हैं। और ये कहाँ बनाया? राजस्थान के बरमेर में। याद रखिएगा, राजस्थान के बरमेर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट यूटी लॉन्च रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम ई टाइटल 7 फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG वुमेन। मैंने आपको शायद 2 या 3 तारीख के करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। ये SHG क्या है? SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये किसने लॉन्च की है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये हमारे जो यहाँ के LG हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने लॉन्च किया है। तो जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आपको कि मतलब पहले 5000 वुमेंस को सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं उनको देखा जाएगा वगैरह, उनमें से फिर बाद में 500 को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, लास्ट में 100 को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिनको फुल मतलब उनको पूरी हेल्प की जाएगी, मॉनिटरिंग किया जाएगा, उनको जो भी सहायता चाहिए होगी गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करेगी और उनको मंथली इनकम भी मिली जाएगी। जो भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है वो क्षमता उनमें है तो फिर वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचा जाएगा। तो इसका जो प्रोग्राम इसका नाम होगा 7। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, और कैपिटल है जम्मू विंटर, श्रीनगर समर। और यूटी का बना था 31 अक्टूबर 2019 में। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 20। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक। तो किसको बनाया गया है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी को। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये बैंक है, जैसे इसने रिसेंटली 2-3 दिन पहले की करंट अफेयर्स हैं, तो इन्होंने मालदीव्स को लोन दिया है। तो मतलब ये यही करते हैं कि मतलब लोन वगैरह देते हैं, जो भी कंट्रीज होती हैं। इंडियन बैंक है तो लोन वगैरह जैसे देते हैं, तो इन्होंने मालदीव्स को दिया है उनके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो ब्रिजेस वगैरह बननी है, जो भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी है उसके लिए दिया था। तो ये एक्सिम बैंक इनको जो बनाया गया है हर्ष भूपेंद्र बंगारी जी को 3 साल के लिए लिखा हुआ है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इन 3 सालों के लिए इनको बनाया गया है। और ये बैंक बना कब था? ये बना था 1981 में। और 1981 का जो इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है उसमें 1981 में इसको लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और इसने काम करना कब शुरू किया था? मार्च 1982 में। और हेडक्वार्टर हैं इसके मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19। तो जैसे आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो अभी तक आई थिंक कोई कंट्री नहीं है जिन्होंने मतलब अपने 2 साल से लेके जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया है। तो ये क्यूबा जो
फर्स्ट कंट्री बन चुकी है जिन्होंने फुली वैक्सीनेट कर चुका है। बट ये WHO ने इनकी वैक्सीन अप्रूव नहीं की है, तो उन्होंने घरों घरों जाके इस वैक्सीन इनको बच्चों को वैक्सीन लगाई है। बट जैसे लिखा गया नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कि नहीं कि ये इनकी अपनी हो, इनकी बनाई हुई वैक्सीन है। अब्दुल्ला और सुबेरना वैक्सीन है और इसकी कैपिटल है हवाना। प्रेसिडेंट है मिगुल डियाज कैनाल। करेंसी है कुबान पैसो। और ये क्यूबा है, ये क्यूबा के ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नीचे साउथ अमेरिका आ जाता है और ये बीच में क्यूबा आ जाता है। सेंट्रल अमेरिका कहते हैं बट इसको कैरिबियन कंट्रीज़ में भी गिना जाता है। इसके साथ में जमाइका भी है, इसको कैरिबियन कंट्रीज़ में गिना जाता है। जैसे आप देखते हैं साथ में इसके साथ में कैरिबियन सी भी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, किसको किया गया है? नरलीप सिंह रायजी को किया गया है। और नरलीप सिंह रायजी को चेयरमैन भी बनाया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाया गया इस कंपनी का। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में। रिसेंटली विच कंट्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नीलोक पैथुरशे विजिटेड इंडिया फॉर हाई लेवल डिस्कशन अगेंस्ट अफगानिस्तान, मतलब जो भी अफगानिस्तान में जो चल रहा है आपको पता होगा, आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे, जो भी तालिबान ने जैसे वहाँ पर कैप्चर किया हुआ, तो उसके रिलेटेड किस कंट्री के जो मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने इंडिया के साथ बात की है, हाई लेवल सिक्योरिटी मीट किया है। तो वो किसके किया है? वो किया है रशिया के। तो जो सिक्योरिटी जो हमारे इंडिया के हैं NSA, जो इनके काउंटर पार्ट हैं वहाँ के रशिया के, इन्होंने 2 दिन का यहाँ पर मतलब ये रखा गया है। तो जो भी तालिबान में चल रहा है, तालिबान ने जो टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, उसके लिए बातचीत चल रही है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, इन्होंने भी एक डील एग्री की थी जिसमें बायलैटरल चैनल फॉर जो भी अफगानिस्तान में उसके लिए ये बातचीत करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। तो जो इंटरनेशनल डे ये अभी मतलब कल ही मनाया गया है। और इस डे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2020 में इसको किया गया था और रेजोल्यूशन पास कराया था। कटार बोलिए और ये 62 कंट्रीज को स्पॉन्सर करती हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विद अमेजॉन इंडिया टू बूस्ट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। तो किसने किया है? ये किया है गुजरात ने। ये किसके लिए किया है? इसकी गुजरात में जो भी यूनिक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अक्रॉस द ग्लोब बेचा जाए। और जो भी हमारे यहाँ पर कर्मचारी होंगे उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी, वेबिनार होंगे, वर्कशॉप होंगे, जो भी एक्सपोर्ट को लेके जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे। तो अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग इसका नाम होगा। तो ये जो गुजरात में जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं बट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे वही उसको क्रॉस द ग्लोब बेचा जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग, वेबिनार और वर्कशॉप भी रखी जाएगी फॉर एक्सपोर्ट। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस साइंड मल्टीप्लेयर ब्रांड पार्टनरशिप विद विच प्लेयर, किसके साथ किए गए? नीरज चोपड़ा जी के साथ, जो एक जैवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 2020 जो अभी हुआ है लास्ट मंथ ही हुआ, जो ओलंपिक्स हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया के लिए जैवलिन थ्रोअर में। तो इनको बनाया गया है जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इनके साथ एक पार्टनरशिप डील साइन किया है। और 7 अगस्त इनके नाम पे अब मतलब हर साल 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे भी मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन उन्होंने मेडल जीता था इंडिया के लिए। और इनके नाम का आर्मी ने पुणे में स्टेडियम भी बनाया है जिसका नाम होगा नीरज चोपड़ा। स्टेडियम का नाम रीनेम किया है तो उसका नाम होगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे। तो इनके नाम का आपको जाते, ये पानीपत के हरियाणा के हैं, ये इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पेमेंट बैंक एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस हैज साइंड MOU टू प्रोवाइड होम लोन। तो किसने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल लिटरेसी डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ईयर, किस ईयर मनाया गया था? ये मनाया गया था 1967 में इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2020 विल बी सेलिब्रेटेड अंडर द थीम क्या होगी? लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल FD फैसिलिटी ऑन द गूगल पे विदाउट द नीड टू ओपन अकाउंट विद द बैंक। इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये अभी न्यूज़ में भी था काफ़ी बार। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गूगल पे के साथ एक डील की है तो जिसमें इन्होंने ये क्या किया है कि आपको अगर FD बनानी है, जैसे आप FD बनाने जाते हो तो आपको अकाउंट चाहिए होता है, बट इन्होंने क्या किया गूगल पे में अगर आपका अकाउंट है
तो आपको विदाउट कोई अकाउंट खोले आप अपनी एफडी बना सकते हो। याद रखिए, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गूगल पे के साथ ये डील की है कि आप एफडी बना सकते हो, डिजिटल एफडी बना सकते हो विदाउट नीड ऑफ एन बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन द फ्लैग बीयर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स 2020। टोक्यो पैरालंपिक्स के जो फ्लैग बीयर थे वो कौन थे? वो थे अवनी लखारा जी, जो 19 ईयर्स ओल्ड हैं, शूटर हैं, 2 मेडल जीते हैं इन्होंने पैरालंपिक्स में। एक फर्स्ट शूटर हैं, एक 10 मीटर में गोल्ड जीता है, 50 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है। तो और ये यंगेस्ट हैं जिन्होंने मेडल जीता, अपनी कैटेगरी में भी यंगेस्ट थे। और इनको राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का। तो अगर आपको मैं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करूं, क्लोजिंग सेरेमनी के तेगचंद थे, और जो ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी थे वो मनप्रीत सिंह थे और मैरी कॉम थे, और क्लोजिंग में बजरंग पूनिया जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द 130th एडिशन ऑफ द दुरंत कप। तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है, एशिया का भी ओल्डेस्ट ही होगा, फिर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। इसमें 16 टीम पार्टिसिपेट करती हैं, इस पर 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये 130th एडिशन है। इसको विवेकानंद किरंगन कलकत्ता में खेला जाएगा। कलकत्ता को फुटबॉल हब भी कहा जाता है, मक्का फुटबॉल भी कहा जाता है कलकत्ता को। दुरंत कप का ये लोगो है, ओल्डेस्ट है। ये स्टार्ट कब हुआ था? 188 में स्टार्ट हुआ था, शिमला में स्टार्ट हुआ था, और आज इसको 133 ईयर्स हो चुके हैं स्टार्ट हुए। और जो रिसेंटली जो विनर था वो था गोकुलाम केरला, जो केरला की रिसेंट विनर था गोकुलाम केरला। और सबसे ज़्यादा जीता हुआ है मोहन बंगाल और ईस्ट बंगाल ने जो दोनों वेस्ट बंगाल कलकत्ता की ही टीम्स हैं। तो याद रखिएगा, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। और ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है फुटबॉल से। दुरंत कप नाम है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन्स टू वर्क इन विच कंट्री। तो किस में किया? पोर्चुगल में किया गया है। तो यूरोपियन देश है ये। तो हुआ क्या है कि जो भी मतलब इंडियंस अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी जी ने ये मतलब इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी इंडियन सिटीज़न जो काम करना चाहते हैं पोर्चुगल में, तो उनको मतलब पोर्चुगल की गवर्नमेंट हेल्प करेगी और इंडियन गवर्नमेंट मतलब उनको हेल्प करेगी अगर वो पोर्चुगल में काम करना चाहते हैं। शायद उनको सिटीजनशिप भी मिल सकती है, तो अगर वहाँ पर वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने डील की है। देख यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन टू वर्क इन बॉर्डर, मतलब काम करने के लिए ये मेन है। तो पोर्चुगल गवर्नमेंट के साथ ये की गई है। तो पोर्चुगल ये एक यूरोपियन देश है, तो और इसके साथ में स्पेन भी है। पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है और करेंसी यूरो है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग एंड विच यूनिवर्सिटी साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOL टू प्रमोट कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर। तो किसके साथ किया? गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ किया गया है। तो अभी मैं आपको रिसेंटली बता दूं कि इसके बारे में क्वेश्चन भी आया था कि नीति का मतलब क्या होता है। नीति का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो इसके चेयरपर्सन है, ये किसके लिए किया गया है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी मतलब एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी होगा टू प्रमोट कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर। तो इन्होंने नीति आयोग ने और गुजरात यूनिवर्सिटी ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी, इन्होंने एक फ़र्स्ट टाइम इंडिया में MBA प्रोग्राम भी कराया जाएगा। ये जो 2 प्रोग्राम बताए गए हैं जैसे, तो इसमें ये भी कराएगा जो गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा ही करवाया जाएगा। तो और इसके बारे याद रखिएगा, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको फॉर्म कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। और चेयरपर्सन PM ही होते हैं, जो एक्स ऑफिसो होते हैं उसी को चेयरपर्सन बनाया जाता है। और वाइस चेयरपर्सन हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमित कंठ। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली फुटप्रिंट्स ऑफ 3 स्पीसीज ऑफ डायनासोर हैव बीन फाउंड इन विच स्टेट। कहाँ पर पाए गए हैं? राजस्थान में पाए गए हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि 150 मिलियन ईयर ओल्ड मतलब फुटप्रिंट्स पाए गए हैं जो राजस्थान में पाए गए हैं। जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था ये, जैसे जय नारायण वास यूनिवर्सिटी का जोधपुर का, उन्होंने 150 ईयर
ओल्ड फुटप्रिंट्स जो 3 स्पीसीज हैं जिनके नाम दिए गए हैं उनको जैसलमेर में पाया है। और इन्होंने मतलब जब सर्च किया उसके बाद तो इनको पता लगा कि 150 मिलियन ईयर ओल्ड ये हैं। और इसकी ये पिक्चर्स हैं, ये एक फुटप्रिंट है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे मैंने लिखा है हैज़ द अर्थ सिक्स्थ मास एक्सटेंशन ऑलरेडी राइट। मतलब एक्सटेंशन क्या होता है कि मतलब जो भी पहले 3 थी 5 हो चुकी हैं, तो मतलब जो भी मतलब कोई प्रजाति होती है उसको वो जब ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बारे में मतलब आगे ये जैसे अभी सिक्स्थ की मतलब सिक्स्थ आ चुकी है। तो जैसे ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे। ए मास एक्सटेंशन इज यूजली डिफाइंड एज ए लॉस ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ ऑल स्पीसीज इन एक्सटेंशंस अक्रॉस द इंटायर अर्थ ओवर ए शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम। कि मतलब वो चीज़ वो प्रजाति का ख़त्म होना उसको एक्सटेंशन मास एक्सटेंशन कहा जाता है। तो जैसे ये बताया गया कि 3/4 ऑफ ऑल स्पीसीज इन एक्सटेंशन अक्रॉस द इंटायर। तो ये मेन याद ये रखेगा, न्यूज़ में भी ये एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने 3 स्पीसीज पाए गए हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। तो 150 मिलियन ईयर ओल्ड पुराने हैं ओल्ड डायनासोर के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं राजस्थान में। और किसने कौन सी यूनिवर्सिटी ने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है, जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में है जो। और कहाँ पर ये इन्होंने देखा है, ये देखा गया जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। होप करता हूँ आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको रेगुलर रात को 9 बजे वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो। अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करने तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। ऐप का नाम है JK एग्ज़ाम क्रैकर और वहाँ जाके आपने JK SSB के एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी कोर्सेज बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।